अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन नंबर 22 हम इसका कर रहे हैं। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज अपलोड हो गई थी, फिर एक ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे रह गया, बट लेकिन अब हम इसे करवा देते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी आपने इस्तेमाल करनी है और वो थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉपर सबसेट और डिसजॉइंट वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको समझानी है। ठीक है, कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स फेल्ड देयर मैथ्स पेपर और 19। अच्छा, हम कर लेते हैं कि मैथ्स के लिए हम ले लेते हैं सेक्शन कहने लगा था मैं, और ये हैं 15 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ्स पेपर। एंड जोग्राफी के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु फेल्ड इन जोग्राफी इज़ 19। ठीक है, अब इन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट फेल्ड बोथ द पेपर। देखें, जब भी ग्रेटेस्ट की बात की जाती है तो छोटा वाला जो सेट होता है जो कि 15 है वो प्रॉपर सबसेट होता है बड़े वाले सेट के। ठीक है, तो अगर इन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा है तो हमें बताना है सिर्फ m वाली वैल्यूज़। ठीक है, और m वाली वैल्यूज़ आप बताएंगे किस तरह से, ये प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जाएगा तो प्रॉपर सबसेट, और जब लीस्ट वैल्यू पूछा जाएगा तो डिसजॉइंट। वो डिसजॉइंट कैसे होता है मैं अभी बता भी देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने दोनों अभी हाथ के हाथ बता दी ताकि आपका मसला हल हो जाए। फिलहाल जो पॉसिबल जो पहला ऑप्शन है हमारा, वो हमारा आंसर 15 है उसका, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों में बच्चे फेल हुए हैं, बोथ पेपर में फेल हुए हैं। जैसे लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि 19 फेल है और 15 फेल है, अब हो सकता है जो मैथ्स में फेल हुआ वो जोग्राफी में भी फेल हुआ हो। ये तो था ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाला है, स्टूडेंट्स को उसमें मसला आ रहा है। द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखें जैसे ही लफ्ज़ लीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो हम डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, और आप जानते हैं कि डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो आता है आपके पास नल सेट। ठीक है, वो हमेशा आपके पास नल सेट आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ए और बी तो है नहीं, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर बताई है आपको, ये प्रॉपर्टी बताई है लीस्ट के लिए। अभी तक हमारे इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं था, इसलिए हमने बताया नहीं। अब एम और जी में जो भी कॉमन आएगा वो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डिसजॉइंट होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने लीस्ट मांगा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर आया 0। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन वन पेपर। ठीक है, किसी एक पेपर में फेल हुआ हो और 2 में भी फेल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है, इन्हें, और आप इन्हें यूनियन कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन जोग्राफी पेपर्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने थे 15, और नंबर ऑफ जोग्राफी के स्टूडेंट्स कितने थे 19। आप इन्हें ऐड कर दें, 9 और 5 आपके पास आ गया 14, एंड 1 2 3 34। ठीक है, 34 स्टूडेंट्स आपके फेल हैं जो कम से कम किसी एक पेपर में फेल हुए होंगे। बस छोटा सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।